खबर हो रही है उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पहुंचे राकेश टिकैत बोले बुलडोजर से नहीं संविधान से चलता है प्रदेश। देश में डराने धमकाने का काम कर रही है सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके मकान सील होंगे और जो सरकार के विरोधी हैं उनके मकान को चलेगा। यह सरकार की नीति है, कानून को ना मानने वाली सरकार। जनपद कानपुर देहात में जलकर हुई मां बेटी की मौत का प्रकरण। जनपद कानपुर देहात में जाने किसान नेता राकेश टिकैत क्षेत्र के साई मंदिर पहुंचे। राकेश टिकैत का स्वागत के लिए जनपद औरंगी की टीम पहुंची। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि कानपुर देहात जा रहे थे, जाते समय रास्ते सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बेलगाम है, सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं करे। सरकार का जो बजट है वह भी किसी काम नहीं आ रहा है। एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रही सरकार। प्राइम के न्यूज के लिए अश्विनी सिंह और उत्तर प्रदेश। आज आप औरैया जनपद यहाँ साई मंदिर में आए हैं, कानपुर देहात जा रहे हैं, क्या क्या आपकी पूरी कार्यक्रम है? यहाँ पे भी आएंगे, साई मंदिर में भी दर्शन करेंगे और हमारा प्रोग्राम कानपुर में है। जो महिलाएं और जो लड़की जल कर मरी है वहाँ पे जाएंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पूरे देश में जो एक डराने धमकाने का जो काम चला हुआ है कि बुलडोजर दिखाओ, अगर कार्रवाई होनी तो फिर सबको हो, पक्षपात ना हो। अगर सरकार को बिल्कुल ठीक काम करना, उनके वाले लोग होंगे तो उसके मकान पे सील होगी, और दूसरे होंगे तो उनका मकान तोड़ा जाएगा। आज़ादी से पहले बने हुए मकान उस टाइम पे तो पूरा देश कब्जे में था। इनकी जांच कर लो। गरीब आदमी झोंपड़ी अगर कहीं गिरली होगी तो उसको भी तोड़ रहे, और रहेगा कहाँ? हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो यहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार पहले नहीं थी, अभी बिल्कुल कानून का पालन हो रहा है। कानून का उल्लंघन होता है। देश के संविधान और कानून को ना मानने वाली सरकार है ये। वही भाई जो इनके खिलाफ बोलेगा उनको नोटिस ही तो जाएंगे, नोटिस ही जाएंगे। जो खिलाफ बोलेगा, जो सच कहेगा, सच को नोटिस जाएंगे। तो हालात ठीक नहीं है देश और प्रदेश के। जिस तरह की व्यवस्था हो रही है, 100 और 200 साल पुराने मकान तोड़े जा रहे हैं। भाई ये कानून आज से बनाए ना कि आज के बाद में कोई अतिक्रमण करेगा, जो अधिग्रहण करेगा तो उस पर एक कानून लागू होगा। जो अधिकारी उसको घिरवाने का काम करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वही सनातन धर्म को लेकर एक धर्म युद्ध बना हुआ है, एक राजनीति चल रही है, उस पर आप अभी 2023 में ये ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा इसका, क्योंकि इसी में से ही तो वोट मिलती है। चलेगा 2023 तो इसी का तो युग है। 2023 जो कालखंड चल रहा है ये इसी का चल रहा है। आपस में झगड़े करवाने का, धार्मिक को भड़काने का, सब ये 2023 चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो रामचरितमानस ग्रंथ, क्या पता भाई, मैं तो रामचरितमानस न पढ़ा, उसने क्या कहा है, क्या उसमें लिखा गया है, वो तो वही बता सके या वही विद्वान बता सके। अगर कोई गलत चीज़ लिखी है तो आज उसको सुधार कर लो। नहीं, किसी ग्रंथ को लेकर बयानबाजी करना, हाँ, नहीं, किसी के धार्मिक उस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बजट आया कहाँ? बजट तो कागज जुमाया, योजनाओं का वो दिखाया। गन्ना भुगतान पर सरकार 1 रुपया नहीं देती, कह रही कि हमने 1 करोड़ 80 लाख का भुगतान कर दिया। वो कितना दिया? 1,80,000 करोड़ रुपए का। अरे हमने गन्ना दिया, उसने भुगतान दे दिया, लेट दिया, उस पर पेमेंट दिया नहीं, उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं वो नहीं दिया। तो सरकार तो योजना, अगर किसी की तनख्वाह जा रही तो कल वो ये भी कहेगी हमने इतनी सैलरी इस विभाग को दी, ये हमने ही दिया। सारा नौकरी कर रहे हैं या किसान ने अपनी फसल बेची है तो उसका भुगतान अगर हो रहा है तो उसमें नहीं आता कि ये बजट में हमने कर दिया। एक बिजली को छोड़ आपके यहाँ पे भी टूटेंगे ट्रैक्टर, जनरेटर, इंजन, पंपिंग सेट सब टूटेंगे। और ज़मीनें, किसान की ज़मीन नीलाम हो रही है अब बहुत बड़े स्तर पे। अपनी ज़मीन बचाने का आंदोलन चलाना पड़ेगा। अभी लिस्ट आ रही, हर जिले में ज़मीन नीलाम लग रही है उन्हें। किसानों के लिए एक तरफ बीजेपी सरकार दावा कर रही है, किसानों के लिए किसान निजी योजना के तहत किसानों को लाभ दे रही है। कहाँ दे रही है? एक आधा लाभ बताओ। गन्ने का भुगतान है, आलू की बेल्ट है, सरसों का है, लागत के आधार पे हो रहा है। हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून ले आओ कि जो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी उसका कानून बना दो।
कानून बनाते नहीं, वैसे ही कर रहे, लाभ दे रहे। खेती करने वालों को तो लाभ है नहीं, खेत की जमीन बेचने वालों को लाभ जरूर हो सके। वर्तमान सरकार की अगर बात की जाए कानून व्यवस्था में आप कहाँ देखते हैं? क्राइम बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट दर्ज बताओ कहीं हो रही हो तो? मोटरसाइकिल की, इसकी चोरी हो रही, डकैती हो रही है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करना ये नहीं कि कानून का राज हो गया है और क्राइम नहीं हो रहा। आप रिपोर्ट दर्ज करो तो क्राइम उसी रेशो में है। अगर बात की जाए तो वर्तमान सरकार कहती है कि सूबे से माफिया अपराधी मुक्त हो चुका है, लेकिन वहीं कानपुर देहात की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरकार ने घटना करी भाई, सरकार का वो था ना, पूरा जो अधिकारी है बेलगाम हो गए, रिश्वतखोरी बढ़ गई। पहले जहाँ 100 रुपये में काम चल जाता, आज 500 और 1000 रुपये कहता है, वो देने पड़ते हैं उनको। देश में ये गरीब बनाने की एक परंपरा चल रही है। इन्होंने कहा कि हम देश को गरीब बनाएंगे, जब तो देश में मजदूर तैयार होगा। ये लेबर तैयार कर रहे हैं, जमीन छीन देंगे। अभी तो क्योंकि लोगों के काम चल रहे हैं, अभी जमीन छीनने का प्रोग्राम चल रहा। इंडस्ट्रीज के लिए सस्ती लेबर चाहिए, उसको उसकी तरफ लेकर जाने लग रहे। इसको गरीब कैसे बनेगा भाई? 15 लाख रुपए देने की बात करी और आज 5 किलो अनाज पा गए, और उस पर बहस चल रही कि नहीं 5 किलो अनाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, 1 साल मिलेगा या 6 महीने मिलेगा। 15 लाख रुपए कहाँ गए? 5 किलो अनाज पे बहस, 5 किलो अनाज पे बहस अब देश में। तो देश को गरीब बना जा रहा है, और गरीब को फिर बांटा जाएगा राशन, तो जेल में भी बैठता है भाई। क्या गुलाम पर था देश में होगी? इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा। कानपुर देहात आप जा रहे हैं, वहाँ उनके घर पर जाएंगे, परिवार में जाएंगे, इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लोग जागरूक रहें। बुलडोजर से देश नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। कानून को सब लोग मानने, सरकारें भी मानने, कोर्ट से बड़ी सरकारें नहीं है। सबको रहने का और जीने का अधिकार सबको है, उनको रहना और जीने दे। कानून है, अगर कोई चीज़ है तो कानून के दायरे में लेकर आओ।